आगे झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम को प्रकाशित करने पर रोक लगा देने के बाद अब फिर से एक और विवाद बढ़ गया है। जेएसएससी सेक्रेटरी की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें सौदे की बात की जा रही है। हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र भी किया गया। आंदोलित छात्र संगठन सोशल मीडिया पर क्लिप जारी कर नियुक्ति में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। कहा है कि किस प्रकार नियुक्तियों का सौदा हुआ। हालांकि इंडिया वॉइस इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वर्ष 2023 में बनी परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। अधिनियम के तहत प्राथमिकी और जांच रिपोर्ट में कोर्ट में प्रस्तुत किए जाए। मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। तो परीक्षा पर हंगामा भी शुरू है। फुली डिप्लोमेटिक जवाब हर क्वेश्चन का है ना। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने निकलोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। कल तुमको आईएएस बनना है, डिप्टी कलेक्टर भी बनना चाहोगे, नहीं बनना चाहोगे? ये सो ही बन करके लास्ट। कितना लोग चाहता है डिप्टी कलेक्टर बने? माइक नहीं, हम तो बिना माइके में देखो यहाँ लगल है। ओरिजिनल माइक फिट है। तमन्ना को मरने मत दो। कोर्ट अपना काम कर रहा है। कोर्ट तुम अपना काम करो। कोर्ट बोला कि जाके जेएसएससी में जितना कैंडिडेट आया हुआ सबको भगाओ। इसको फर्स्ट विक्ट्री मानते हो कि फर्स्ट हार मानते हो? फर्स्ट विक्ट्री। गुड साइन है ना? यस सर। चल रहा होगा सोशल मीडिया में ना? यस सर। पूरा खुश है? उल्टा कमेंट आ रहा है सर। सबको खुश रहना है संसार में। ऐसा झारखंड प्रदेश का तो इंडिया वॉइस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये ऑडियो अब झारखंड की सियासत में तहलका मचा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये ऑडियो अब सामने आया है। इस ऑडियो की पड़ताल किस तरीके से की जा रही है? इसमें कितना सच्चाई है इस ऑडियो में? साथ ही साथ इस ऑडियो में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, अभी यानी कह सकते हैं जैसे कि सीजल के मामला अभी हाल फिलहाल में लाठी छात्रों पर लाठी चार्ज की बात अभी मामला शांत नहीं हुआ कि आप देख सकते हैं कि हालांकि ये जो क्लिप ऑडियो क्लिप है, हालांकि मीडिया वाइज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस प्रकार से ऑडियो में जिक्र किया गया है कि जिस परीक्षा को लेकर के कहा गया है कि जो कोर्ट का अपना काम करने दीजिए, आप तैयार रहे और इन तमाम सौदों की भी बात का भी जिक्र की गई है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से जो सोशल मीडिया में यह ऑडियो वायरल जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा। छात्र संगठन ने इसकी अपनी सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया और आप देख सकते हैं कि छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भी इस ऑडियो क्लिप पर अपनी प्रतिक्रिया भी जारी की है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसकी जांच अगर पड़ताल की जाए तो निश्चित रूप से कहीं नहीं एक नया उजागर हो सकता है। हालांकि देखिए, जैसे कि इस मामले को लेकर के परीक्षा लीक को मामले को लगातार वो अपनी नकारता रहा। उन्होंने एक सिरे से खारिज किया कि किसी प्रकार की धांधली नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सितंबर माह में झारखंड में ली गई परीक्षा के बाद जो है लगातार छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं। कई बार सड़क प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज भी हुई। उसके बावजूद भी मामला कोर्ट में न्यायालय में है और उसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में हाल फिलहाल में ही इस परीक्षा की अगली प्रकार यानी रिजल्ट पर भी रोक लगाई गई है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस क्लिप की जांच के बाद या हाई कोर्ट में जो 22 तारीख को जो डिसीजन हो रहा है और किस तरीके से लेती है या सरकार इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है, ये देखने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल, अब जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है देखना बेहद दिलचस्प होगा अजय। लेकिन सवाल यही है क्योंकि 22 जनवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ये ऑडियो क्लिप वायरल होता है। इस ऑडियो क्लिप में खास बात ये कही जाती है क्योंकि इसमें सौदे की बात की जा रही है, हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि हाई कोर्ट का जो भी काम है वो अपना करेगा, लेकिन आप अपना काम करिए। किस तरीके के काम की बात की जा रही है? क्या कुछ आदेश दिया जा रहा है?
देखिए, इस क्लिप में तो साफ तरीके से जाहिर है, जिस प्रकार से उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि आप सरकार अपनी जैसे जो अपनी तरीके से काम कर रही है वो हम कर रहे हैं, हाईकोर्ट का अपने काम करना है वो कर रहे हैं। जिस प्रकार से आगे क्लिप में जिस प्रकार से पैसे का जिक्र किया है, 30 लाख रुपए नहीं देने की भी बात जिक्र किया है, 10 लाख देने की सिफारिश भी की गई, उसका भी जिक्र है। तो निश्चित रूप से देखिए, छात्र का जो आंदोलन है, जो जिस प्रकार से छात्र लगातार परीक्षा के बावजूद के बाद जो है लगातार वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक के आरोप लगा रहे हैं, इस बात को यह ऑडियो ये जाहिर करता है, ये साबुत के तौर पर देखा जा सकता है कि निश्चित रूप से जो झारखंड में सीजन की जो परीक्षा हुई जेएसएससी के द्वारा, निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में धांधली हुई है, और जिस कारण आज उसका एक सब छोटा सा नमूना पेश है। हालांकि देखिए, छात्र संगठन ने प्रश्न पत्र लीक मामले में तमाम सबूत जेएसएससी को दी है, और हालांकि उस पूरे सबूत को जेएसएससी ने एक सिरे से खारिज किया है, और उस पर लगातार उस पर कोशिश चल रही है, और मामला हाईकोर्ट में भी है। अब देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार और हाईकोर्ट को अब किस तरीके से इस मामले को लेते, ये देखने वाली बात हो सकती है। यानी कि अब इस ऑडियो पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। झारखंड प्रदेश का सबसे ज्यादा संख्या में सरकारी कर्मचारियों का नियुक्ति करने वाली संस्था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव श्री सुधीर गुप्ता जी का वायरल ऑडियो का उच्च स्तरीय जांच कराकर तत्काल निलंबित किया जाए। इसीलिए मैं यह मांग कर रहा हूं, क्योंकि आंदोलन में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा आयोग को रिजल्ट पर रोक लगाने का आदेश के बाद सुधीर गुप्ता जी का वायरल ऑडियो से साबित होता है कि सुधीर गुप्ता जी एक तरीके से माननीय झारखंड हाईकोर्ट का अपमान करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, जेएसएससी का नियमावली को तार तार करने वाला, नहीं मानने वाला, भ्रष्ट, झारखंड विरोधी, संविधान विरोधी व्यक्ति हैं। इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक ऑडियो वायरल होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला आने दो, वो माननीय हाईकोर्ट अपना काम करे, आयोग अपना काम करेगा, सबको खुश होने दो, ऐसा काम करो जिससे सब खुश हो जाएगा, लेकिन तुम लोग लिख दो कि हम ये एसओ हैं। महोदय, जब माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन से ही रोक लगा दिया, तो आखिर स्टूडेंट को कैसे बोल रहे हैं कि लिख लो हम एसओ हैं? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमको कटअप से कोई लेना देना नहीं है, कटअप उटअप से कोई मतलब नहीं है, जबकि जेएसएससी का नियमावली है कि रिजल्ट जारी होने के साथ साथ कटअप जारी करना है। और कटअप से यार, इसका आज यही वजह है कि आज तक कटअप भी जारी नहीं हुआ है। इससे यही प्रतीत होता है कि जेएसएससी नियमावली का एक भी पालन नहीं किया जाता, इसको तार तार करने वाला व्यक्ति है। साथ ही साथ इन्होंने हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए इन्होंने कहा है कि 10 लाख दे दो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लौटाया होगा, बाहर दलाल इंतजार कर रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब इससे यही प्रतीत होता है कि सुधीर गुप्ता जी खुद सेटर लोग से, दलाल लोग से मिलीभगत रखते हैं, सांठगांठ रखते हैं, और इनका सहयोग रहता है। इस तरीके से बातों से प्रतीत होता है। और साथ ही साथ इन्होंने संविधान विरोधी है, झारखंड विरोधी है, भ्रष्ट व्यक्ति है, यह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यू मे बी ए कंपोनेंट, यू कैन नॉट बी ए जज, यू कैन नॉट बी ए आईओ, यू कैन नॉट बी ए सुपरवाइजरी अथॉरिटी। मतलब जबकि यह आंदोलनकारियों को इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि यह वही मामला है महोदय जिस मामले पर वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जेएसएससी सीजीएल मामले पर सीआईडी जांच का आदेश दिया है। यह वही मामला है जिस मामले पर माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन से रोक लगाया है। तो फिर इस तरीके का
मजाक उड़ाना, इससे यही साबित होता है कि ये हाई लेवल में खेला हो रहा है और स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ सेटिंग वेटिंग हुआ है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सरकार इस वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग का उच्च स्तरीय जांच करे और तत्काल सचिव पद से श्री सुधीर गुप्ता जी को निलंबित करे, अन्यथा हम लोग